हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रश्न उठता है, करदम जी सन्यासी क्यों बने? तो इस बात का खुलासा कर दूं। अपने यहाँ 4 आश्रम होता है। पहला गृहस्थ आश्रम, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये चारों का लक्ष्य सिद्ध भगवान को प्राप्ति का ही साधन है। जिसमें गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि साधु सन्यासी भी गृहस्थ के पास आते हैं तो भिक्षा मिदे करते हैं तो उनको भिक्षा मिलती है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। उसको लोग जाल बोलते हैं, लेकिन जाल नहीं है। गृहस्थ में रह करके आप जो है नहीं कि साधु सन्यासी जैसे वृत्ति बना करके भगवान को प्राप्त करने का साधन पा सकते हो। कह रहे हैं जैसे संसार की जितनी नदियां हैं उनका वेग, उनका बहाव समुद्र तक ही होता है। समुद्र से बाहर नहीं कोई नदी जाती, समुद्र में ही समा जाती है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, क्या लिखा है? आकाशम पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्छति। तो आकाश से वर्षा जो होता है तो उसकी गति सागर की ओर होती है, और वैसे ही संसार की सभी साधनाओं का जो गति है ईश्वर की प्राप्ति है। इसका अर्थ हुआ सन्यास जी जो करदम सन्यास लेने के लिए कर रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो भगवान कपिल भगवान ही है न। उनके यहाँ जन्म लिए उन्होंने कहा था जब प्रकट हुए थे करदम ऋषि के सामने, तो उन्होंने कहा था मैं पुत्र रूप हो करके आऊँगा। तब उन्होंने सन्यास क्यों लिया? प्रभु तो मिल गए न। तो यहाँ पर अनेक संतों का अनेक मत है। पहला संत कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, संकल्प किया था, जब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सन्यास ले लूँगा। और दूसरा कह रहे हैं जो भगवान घर में विराजमान है, सगुण साकार रूप परमात्मा है वो, तो वो निर्गुण को प्राप्त करने की इच्छा से जो है नहीं कि सन्यास लिए। कर रहे हैं इच्छा द्वेष विहीने न सर्वत्र समचेत सा। उनकी जो इच्छा है कि ये तो सगुण रूप लेकर के आए हैं, लेकिन निर्गुण जो होता है उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इसलिए देश से मुक्त होकर के सम दर्शन कर रहे हैं, सब में अपनी ही आत्मा का अवलोकन कर रहे हैं। तो तीसरा कारण बताते हुए विद्वानों ने कहा है कि एक सन्यास की वृत्ति वृद्धावस्था ही माना गया है। वृद्धावस्था में सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, खाया भी नहीं जाता है, सुना भी नहीं जाता है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, तो सारी इंद्रियां खराब हो जाती है। तो भगवान की भेजी गई व्यवस्था है कि भगवान का भजन खूब भाव से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, लगातार निरंतर करना चाहिए। तब कथा का विस्तार करते हुए व्यास जी लिख रहे हैं कि माता देवहूति और पुत्र कपिल भगवान बिंदु सरोवर के किनारे सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। वो अपने खंड में थे। अचानक माता देवहूति भाग करके कपिल देव जी के चरणों में आके गिर जाती हैं। कपिल जी खड़े हो जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। बोले माता तुम क्या कर रही? मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, हमारे पैरों पर क्यों गिर रही हो? तब माँ कह रही है कि बेटा तुम जरूर हमारे हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम प्रभु हो। मेरे पुत्र रूप में इस सारे संसार को ज्ञान देने के लिए आए हो। भगवान आप समस्त जीवों के स्वामी हो, आदि पुरुष हो। आपकी ममता जो है, आपकी माया देह गेह में मैं फंसी हूँ, इसको काट करके मुझे शुद्ध ज्ञान दीजिए। माया की गांठ को काट डालिए, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। आप संसार रूपी जितने वृक्ष फैले हुए हैं उसको काटने के लिए कुठार मतलब हथियार के समान हो, कुल्हाड़ी के समान हो। जो हमारी ये तमाम जो है इच्छाएं फैली हुई हैं तो उस